जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्राद्ध पक्ष सर्व पितृकार्य अमावस्या। महापुण्यदायिनी अमावस्या को विदा होंगे पितृगण। इस बार पितृगण महापुण्यदायिनी गज छाया और सर्वार्थ सिद्धि योग में विदा होंगे। श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन 6 अक्टूबर को सर्व पितृकार्य अमावस्या है। इस इस दिन उन पितरों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं होती है। श्राद्ध कर्म करने से उनकी शांति तथा श्राद्ध कर्मकर्ता के घर में सुख शांति एवं पारिवारिक सौभाग्य में वृद्धि होती है। सभी में मेलजोल बढ़ता है, सुख शांति रहती है। शास्त्रों में अपराह्न काल को कुतप काल में श्राद्ध कर्म करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण भोजन, दान करने के बाद गोग्रास निकालना, पीपल पर जल चढ़ाना, तिलांजलि देना अत्यधिक शुभ है। सायकाल को घर के दरवाजे के बाहर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धापूर्वक पितृ विसर्जन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की इस अमावस्या को सूर्य एवं चंद्र दोनों हस्त नक्षत्र में होने के कारण एक अत्यंत शुभ योग बन रहा है, जिसका नाम गज छाया योग है। शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है। इस योग में तीर्थ स्नान करना, दान करना, पितृ तर्पण करना, माला जप करना, नाम भगवान का नाम जप करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना व श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने से सभी रास्ते खुल जाते हैं, तरक्की होती है। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन यदि भाग्योदय नहीं हो रहा हो तो पितृ तर्पण करने, ब्राह्मण भोज करने से भाग्योदय होता है और सभी इच्छाएं पूरी होने लगती है। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से धन धान्य, मान वैभव, सुख शांति प्राप्त होती है। इस दिन पितृ तर्पण करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि के 10.5 से पीड़ित व्यक्तियों को भी लाभ मिलता है। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन दीप दान करने से बुरे ग्रह पीड़ा देना छोड़ देते हैं, व्यक्ति की प्रकृति के रास्ते खुलने लगते हैं। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन भूमि, भवन, संपत्ति संबंधी कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दीप दान करना चाहिए। इससे सभी रास्ते खुल जाते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन भूल कर भी इन कार्यों को कभी नहीं करें। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन पितृ विदा होने का दिन होता है। पितृपक्ष समाप्त हो जाता है। हमें बहुत ही आनंद और उत्सव के साथ पितरों को विदा करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं होती है, पितरों को कष्ट होता है। जो लोग पितृ अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनको भविष्य में पितृदोष के कारण उनके सभी संकट उनके सामने आते हैं। पितृ कार्य अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। पहले पितरों को अर्पित करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नाखून और बाल कदापि न काटें। शास्त्रों में सभी अमावस्या तिथियों पर बाल कटवाने को वर्जित माना गया है। किसी की मृत्यु होने पर बाल देने की प्रथा है, मगर पितृपक्ष में बाल कटवाने को मना किया गया है। इसके साथ ही नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। इस दिन कोई भी आपके द्वार पर भिक्षा मांगने आए तो उसको खाली हाथ ना लौटाएं, उसको भोजन कराएं, उसको कुछ नवीन वस्त्र, कुछ उपहार स्वरूप दें। उन्हें खाली हाथ कदापि नहीं लौटाएं। वो भगवान के समान ही होते हैं। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए गाय के दूध का, दही का दान करना शुभ माना गया है। इससे पितरों की तृप्ति होती है। तिल, जौ, उड़द,
जल, फल, फूल से श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति होती है। पितरों की शास्त्रों में जैसा फल गाय के दही का बताया गया है, वैसे ही काले तिल का भी बताया गया है। तिल से तर्पण करने से पितरों को तृप्ति होती है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितृ परलोक से धरती पर अपने परिवार, पुत्र पौत्र के यहाँ आते हैं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान पितरों को ऊर्जा व संतुष्टि प्रदान करते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्र, आहुतियाँ पितरों को तृप्त करते हैं। जिस मृत व्यक्ति के 1 वर्ष तक के सभी क्रियाकर्म संपन्न हो जाते हैं, उन्हें पितृ कहा जाता है। 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध करने की परंपरा है। पिता, दादा, परदादा के क्रम में पितृदेवों अर्थात वसुओं, रुद्रों एवं आदित्य के समान पितृ तथा वसु, रुद्र, आदित्य जो कि श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर वंशवृद्धि की आशीष देते हैं। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंशवृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र सरल उपाय है। आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम शीर्यम पशुन सौख्य धर्म धान्यम प्राप्तुयात पितृपूजनात्। तुलसी से पिंडदान किए जाने पर पितृगण दीर्घ काल तक तृप्त रहते हैं और प्रसन्न होकर विष्णु लोक में अनंत काल तक निवास करते हैं। परिवार में वंशवृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। परिवार में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते हैं। ग्रह क्लेश का नाश हो, परिवार में सुख समृद्धि एकता, परिवारजनों के मध्य मिठास होती है। महत्वपूर्ण है पितरों को धन से नहीं, श्रद्धापूर्वक भावना से प्रसन्न करना चाहिए। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः।